ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का सादर नमस्कार। इंद्रेश कुमार जी ने एक अपील करी है कि 22 जनवरी को जब राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस दिन सभी चर्च, गुरुद्वारे, मस्जिद और मजारों में राम नाम का जाप किया जाए। यह उनकी अपील ने बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया लोगों के बीच में पैदा की है। क्या किसी धार्मिक स्थल पर राम नाम का जाप, जब उनके वहां उस चीज की कोई आस्था ना हो और उस चीज की कोई प्रतिष्ठा ना हो, तो उनको इस बात के लिए बाध्य करना कि आप राम नाम का जाप करो। उन्होंने ये भी कह दिया, श्री राम जय जय राम का जाप करना की अपील की है। और वो चूंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के मुख्य पदों पे हैं, और उनके द्वारा इस अपील करने के बाद बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया बाकी के धर्म के लोगों में हो रही है। यह अपील करना कहां से कहां तक जायज है, यह समझ नहीं आ पा रहा है कि शिव मंदिर में बैठ के और हम यदि राम नाम का जाप करते हैं तो वो तो चल जाता है कि भाई हम तीनों को मानते हैं, शिव भगवान को भी मानते हैं, कृष्ण भगवान को भी मानते हैं, राम को भी मानते हैं, हमारी धार्मिक आस्थाएं सबसे जुड़ी हुई हैं। लेकिन जब धर्म बने तो सभी धर्मों की आस्थाएं अलग अलग थीं, सभी धर्मों के प्रतीक अलग अलग थे, और उनको मानने वाले लोगों की जो आस्थाएं हैं वो भी अलग अलग हैं। सब लोग एक साथ मिलके जुल के रहते हैं, सामाजिक व्यवस्था है। लेकिन यह अपील करना कि सब गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्च और दरगाहों में राम नाम का जाप किया जाए, तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा मजाक और कोई नहीं हो सकता है। भय के जरिए हम किसी से कुछ भी करा लें, लेकिन भय से कराए गए काम का कभी कोई प्रतिफल अच्छा नहीं मिलता है। यह बात तो बिल्कुल निश्चित है कि यदि हम बच्चों से भी भयभीत होकर कोई काम कराने की चेष्टा करते हैं और वो कर भी देते हैं, तो उसमें फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है। सामाजिक समरसता के इस सबसे बड़े यज्ञ में, जहां राम राज की हम बात कर रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात कर रहे हैं, उन मर्यादाओं को लांघ कर और यदि ताकत के बल पर यह कहा जाए कि सारे धार्मिक स्थलों पर राम नाम की जाप हो, तो मेरा कहना शायद ये अच्छी एक स्थिति नहीं आई है, और इससे एक नए वाद विवाद को जन्म मिला है। जब संसद का सत्र शुरू हुआ था और संसद का पूजन पाठ हो रहा था, नई संसद का, तो उस समय सभी धर्म के धर्मावलंबियों को बुलाया गया था और सबने अपने अपने धर्म के अनुसार पाठ करके और संसद के उस कार्यक्रम को एक नई दिशा और दशा दी थी। यदि इंद्रेश कुमार जी लोगों से यह अपील करते कि सभी धार्मिक संस्थानों में भगवान राम का जो मंदिर बना है और रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसको लेकर अपने धर्म के अनुसार मंगल की कामना करते हुए, शांति की कामना करते हुए और सभी वर्गों के बीच में सद्भाव हो, इसके लिए वह प्रार्थना करें, तो मुस्लिम होते वो भी अपनी प्रार्थना करते, जैन होते वो भी अपनी प्रार्थना करते, सिख होते वो भी अपनी प्रार्थना करते, और ईसाई होते तो भी वो प्रार्थना करते कि आज भगवान राम का जो रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो उनकी एक विश्वास और आस्था का विषय भी बनता कि आज राजा राम या मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जिस रूप में भी वो मानते हैं राम को, उस रूप में वो उनके लिए शांति सद्भाव के लिए प्रार्थना करते, तो यह अच्छी बात होती। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि इन दिनों इस देश में हो क्या रहा है। धार्मिक ध्रुवीकरण को लेकर जिस तरीके की वैमनस्यता एक दूसरे वर्ग में धार्मिक आधार पर फैलाई जा रही है, तो यह कहीं से भी अच्छी बात नहीं मानी जा सकती है। आस्था का विषय वो निजी है, हर व्यक्ति की एक निजी आस्था होती है, और हम किसी को जबरदस्ती ये नहीं कह सकते हैं कि जो आस्था मुझ में है वही आस्था आप में हो।
लेकिन सामाजिक सद्भाव में सब एक दूसरे की आस्थाओं का सम्मान करते हैं और वह सम्मान बना रहना चाहिए था। लेकिन इंद्रेश कुमार जी का यह कहना कि गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च और दरगाहों से श्री राम जय जय राम का जाप किया जाए, यह एक मुझे नहीं लगता है कि सामाजिक तौर पर यह एक अच्छी बात है और इसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। इस मामले में आप क्या सोचते हैं? सामाजिक सद्भाव किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है? इस दिशा में आप जो भी कमेंट हो उससे हमें अवगत कराएं। नमस्कार।